पंजाब के अजनाला में इस वक्त बाढ़ का भीषण कहर देखने को मिल रहा है। हर तरफ जल तांडव की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देखिए अजनाला से एनडीटीवी संवाददाता गुरप्रीत शीना की रिपोर्ट। हम एनडीआरएफ की टीम के साथ लगातार चल रहे हैं और एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो से ये सारी तस्वीरें दिखा रही है कि पंजाब की ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। हमारे साथ इस वक्त हम अजनाला टाउन के पास एक गांव है, यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं जो लगातार लोगों को उनकी समस्या का हल दे रहे हैं, क्योंकि लगातार खाना पीना सब कुछ पहुँचा रहे हैं। आइए बात करते हैं जो यहाँ के सरपंच है। तो पिछले 4 दिन से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम और भी कई एजेंसियाँ लगातार लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल रही है, रिलीफ कैंप में भेज रही है। तो क्या सिचुएशन है, क्योंकि कितने के लोग गांव में अभी भी है, कितने के लोगों को निकाला गया है? साढ़े लागे लागे जी कम से कम कोई 10-12 गाँव है ਜਿਹੜੇ मेरे लागे आ वो बहुत ज़्यादा फसे हुए तो सारे जो मरीज आ उन्होंने एनडीआरएफ की टीम जी बाहर कढ़ रही है। क्या सिचुएशन लग रही है? कितने के घर में कितने के लोग अभी भी गांव में हैं जो घर से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन हम देख रहे हैं खाने पीने का सामान आपके द्वारा लेके जाया जा रहा है। ये एनडीआरएफ की बोट में आप भी लगातार इनके साथ चल रहे हो। कितना का खाना पीना रोज पहुँचा रहे हो? कितने के लोग हैं? हमारे गाँव में करीब 2200 लोग हैं जो गाँव में फंसे हुए हैं। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ टीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ने खाना पीना पहुँचा रही ने। एनडीआरएफ की टीम जी ये लोगों को बाहर निकाल रही है और खाना भी पहुँचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने से। तो ये इस गांव के सरपंच है और इनका ये कहना है कि एनडीआरएफ की टीम के साथ लगातार ये दवाइयाँ, मेडिसिन्स, खाने पीने का सामान जो लोग घर पे हैं, जो घर से नहीं निकलना चाह रहे, उनको लगातार पहुँचाया जा रहा है। लेकिन वहीं जो लोग बीमार हैं या जिनको कोई परेशानी है उनको लगातार एनडीआरएफ की टीम यहाँ से निकाल रही है ताकि वो अपनी मेडिसिन ले सकें, डॉक्टर के पास जा सकें और जो भी सहायता हो सकती है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा दी जा रही है। इस वक्त हम उसी बोट में ट्रैवल कर रहे हैं और दिखा रहे हैं ये सारी की सारी तस्वीरें। कैमरामैन जेश के साथ गुरप्रीत सिंह शीना फॉर एनडीटीवी, अजनाला, डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, पंजाब। पहाड़ी राज्यों के सबसे करीब है पंजाब और सबसे करीब होने का नुकसान भी अब पंजाब को भुगतना पड़ रहा। बारिश और पहाड़ों से आते पानी की वजह से पंजाब के कई इलाके बाढ़ की गिरफ्त में हैं। पंजाब में पहले बारिश ने आफत मचाई और फिर पहाड़ों से आने वाले पानी ने इस आफत को दोगुना कर दिया। कई जिलों के गांव और खेत अब किसी विशाल नदी की तरह नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश से हुए अलग अलग हादसों में सूबे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पंजाब के 7 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जिन जिलों में तबाही है वो हैं गुरदासपुर, तरनतारन, होशियारपुर, फाजिल्का, कपूरथला, जालंधर और फिरोजपुर। इन जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग इस बाढ़ की वजह से अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण रेलवे ने नई दिल्ली, कटरा, वंदे भारत समेत 18 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पंजाब की चक्की नदी के कटाव के कारण डाउन लाइन बुरी तरह प्रभावित है। फिलहाल ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं। सैकड़ों लोग अपने घरों में फंस गए हैं, जिनको निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पंजाब में बाढ़ से भारी तबाही है। यहाँ के 7 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हालात इतने बुरे हैं कि रिहायशी इलाकों में 4 से 5 फुट पानी जमा हो गया है। जिसकी वजह से लोगों को अपनी छतों पर सहारा लेना पड़ा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी जैसे तैसे अपनी जिंदगी बचा रहे हैं। ऐसे में सेना और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में जुटी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे वायुसेना के जवान एक बच्चे को रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं। इस तरह वायुसेना के जवान बारी बारी से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। राजस्थान में बाढ़ बारिश का कहर बरपा हुआ है। बाढ़ के चपेट में आई पाली से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जवाई नदी में तिनके की तरह कई भैंसे बहते हुए नजर आई। जरा देखिए पाली में प्रलय का प्रकोप।
सैलाबी तांडव की तस्वीरें पाली के मोरी गांव की है, जहां रौद्र रूप में बह रही जवाई नदी ने जमकर तबाही मचाई है। जवाई नदी में आई बाढ़ में करीब 50 भैंसें बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते भैंसों का पूरा झुंड पानी के साथ बहने लगा। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई, कुछ भैंसों को बाहर निकालने में कामयाब भी हुए, लेकिन कई भैंसें तेज धारा में बह गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सैलाब में भैंसों का झुंड तिनके की तरह बहता नजर आ रहा है। इंसान तो फिर भी सैलाब से बचने के लिए मदद की गुहार लगा सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर बाढ़ में बस बेबस होकर सैलाब में बह गए। बारिश से तबाही जारी है, इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेबस है। अब सवाल ये है कि प्रशासन राहत और बचाव के इंतजाम कितनी तेजी से कर पाता है, ताकि इंसान ही नहीं इन बेजुबानों की भी जान बचाई जा सके। मॉनसून की आफत अब मुसीबत महाराष्ट्र में भी बरसने लगी है। कई जिले भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। कहीं पानी गांव को डुबा रहा है तो कहीं रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में अचानक ही मूसलाधार मुसीबत ने यूटर्न ले लिया है। कहीं मुंबई में बारिश ने फिर दस्तक दी है तो वहीं बाढ़ ने कई जिलों को डुबो है। महाराष्ट्र में संकट के बादल फिर लौट आए हैं। सैकड़ों गांवों में बाढ़ आ गई। नांदेड़ के कई रिहायशी इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों के घर और सरकारी इमारतें डूब गई हैं। बाढ़ की वजह से महिला जज को ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी ड्यूटी निभाने कोर्ट पहुंची। महाराष्ट्र के अकोला में इतनी बारिश हुई कि गांव के गांव डूब गए हैं। बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। अकोला में सैलाब का ऐसा आतंक मचा है कि एक टैंकर उफनते नाले को पार करते समय बह गया। किसी तरह ड्राइवर और क्लीनर को लोगों ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र के लातूर में भी बादल फटने से नदी और झील उफान पर आ गए हैं। कई झीलें खतरे के निशान को पार कर गई हैं। लातूर के अहमदपुर तालुका के थोड़गावाड़ी गांव में भंडारण झील में बादल फटने से आए सैलाब ने झील के पत्थरों को खेतों तक पहुंचा दिया है। और अब बात करते हैं गुजरात के मौसम की। यहाँ के 5 जिलों में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में फिलहाल बारिश हो रही है, कहीं कहीं जलभराव भी देखने को मिल रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं सूरत की। यहाँ कुछ घंटों से तेज बारिश हो रही है। उफनती नदी की वजह से निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। अब नवसारी की तस्वीरें देखिए। यहाँ कावेरी नदी उफान पर है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। ये शिवलिंग देखिए जो पानी से घिर चुकी है। आसपास बसे मकान, घर सब पानी में डूब गए हैं। फिलहाल 31 अगस्त तक गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।